कैसे हो मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो और परेशानी की वजह तुम्हारा परिवार और प्रेम है। मैं जानता हूँ कि तुम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन तुम यह भूल रहे हो कि प्रेम में बहुत सी परीक्षाएं होती हैं और बहुत सारी चीजें तुम अभी देख भी नहीं रहे हो। लेकिन मेरी बात मानो, थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त तुम्हारा प्रेमी भी परेशान है, वह भी तुम्हारी ही राह देख रहा है, क्योंकि वह तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। इसलिए तुम दोनों को थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि समय धीरे धीरे तुम्हारे अनुकूल हो रहा है। अब किसी बात की चिंता मत करो, तुम दोनों का रिश्ता जन्म जमांतर तक है, तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों का एक दूसरे के लिए अटूट विश्वास है, इसलिए दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अलग भी नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, बहुत जल्द वह शुभ घड़ी आने वाली है जब तुम दोनों एक ही के हो जाओगे, इसलिए चिंता मत करो। तुम्हारा विवाह उसी से होगा जिसे तुम चाहते हो। रिश्ते में कुछ ना कुछ अड़चन तो आती रहती है, उसे देखकर घबराओ मत, क्योंकि वह अपना गेम खेलकर चली जाती है। इस दुविधा को, इस अड़चन को इंसान को ही हल करना होता है। तुम दोनों के बीच थोड़ी सी रुकावट है, वह रुकावट भी जल्दी दूर होगी। फिर तुम्हारे रिश्ते का खुलासा होगा, सबको आश्चर्य होगा, उनको यकीन ही नहीं होगा कि तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो। तुमने हमेशा अपने रिश्ते को बड़ी विनम्रता से लोगों से छुपा के रखा है और कभी खुलकर लोगों के समक्ष ऐसी हरकत भी नहीं की जिससे लोगों को संदेह हो। तुमने हमेशा अपने रिश्ते को शुद्ध रखा है, जिससे लोगों को यकीन हो जाएगा कि तुम दोनों ने एक दूसरे को दिल से पसंद किया है। तुम अपने रिश्ते को घर में बताने में संकोच कर रहे हो कि उनकी तरह से क्या फैसला आएगा। तुम्हारा सोचना संभाविक है, लेकिन माँ बाप भी हमेशा अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं उनकी औलाद गलत रिश्ते में ना फंस जाए। लेकिन चिंता मत करो, वह तुम्हारे घर के लिए पढ़ी लिखी और समझदार बहू होगी, जो तुम्हारे पूरे घर परिवार को जोड़कर रखेगी। परिवार पर मुसीबत आने से पहले ही वह उसे खुद हैंडल कर लेगी। तुम्हारी चॉइस हमेशा से अच्छी रही है, क्योंकि तुम सोच समझकर चुनाव करते हो। उसके आने से तुम्हारे घर में बहुत सारी समस्याएं समाप्त होगी, मानो साक्षात लक्ष्मी तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही है। सभी को ज्ञान की ज्योति से वह प्रकाशम कर देगी और चारों तरफ तुम्हारे घर में भक्ति का वातावरण रहेगा और धर्म की स्थापना भी वही करेगी, जिससे तुम्हारा घर हमेशा सकारात्मक वातावरण से भरा रहेगा। किसी को भी नकारात्मक चीजें छू नहीं पाएंगी। तुम बस अपना कर्म करो, धर्म की स्थापना वह खुद कर देगी। फिर से कह रहा हूँ, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा विवाह उसी से होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बहुत जल्द वह शादी का प्रस्ताव लेकर तुम्हारे घर आएगा। आप भी शादी से सहमत हैं, क्योंकि वह इंसान कोई गैर नहीं, आपका अपना है, जिसके लिए आप दिन रात मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी मेरी परछाई हो, उसमें मेरे गुण हो। मैं यह भी जानता हूँ कि तुमने उसे सदैव एक अच्छे हमसफर के रूप में चाहा है, पर तुम घबराओ मत। मैंने तुम्हारी परीक्षा सुन ली, जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। यदि आप चाहते हैं आपका विवाह शीघ्र, अति शीघ्र सफल हो, तो कमेंट में 333 अवश्य लिखें, क्योंकि यह विवाह का क्रमांक माना जाता है। देखो, कोई भी इंसान हो, वह केवल कोशिश कर सकता है। कुंडली तो ऊपर वाले के हाथ में है। जब तक वह नहीं चाहेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। व्यक्ति तो सिर्फ प्रयास करता है, अपनी भावना व्यक्त करता है, उम्मीद लगाता है, खुद पर विश्वास करता है, परंतु कार्य तो सिर्फ वही करता है। तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, यह मेरा वचन है। मैं तुम्हारे ग्रह नक्षत्र देख पा रहा हूँ। कुछ महीने अभी बाकी हैं, उसके बाद तुम्हारा विवाह संपन्न हो जाएगा। अभी थोड़ी बहुत मुश्किलें तुम्हें जरूर नजर आ रही होंगी, परंतु इनका समाधान अवश्य होगा। मैं तुम्हारे लिए दिव्य द्वार खोल रहा हूँ। इनके खुलते ही तुम्हारी कुंडली जागृत हो जाएगी और तुम्हारा खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जब तुम्हें पता चलेगा कि जीवन साथी के जुड़ते ही तुम्हारा भाग्य बहुत तेजी से परिवर्तित होगा। तुम्हारी सोच से भी तुम्हें अधिक प्यार और धन मिलेगा। धार्मिक स्थल पर जाने का मौका भी मिलेगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें भविष्य में बहुत से ऐसे अवसर मिलेंगे जहाँ तुम्हें लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। तुम्हारा भाग्य बहुत तेजी से बढ़ रहा है। खैर, अब चिंता मत करो, तुम्हारे भाग्य की डोर मेरे हाथों में है और मैं तुम्हें नाराज नहीं करूँगा। जो भी होगा अच्छा ही होगा।
आप कमेंट में अभी का समय डालो और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।